आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, मुनि किसे कहते हैं और उनके आचरण कैसे होते हैं। ये महाभारत में इसका बहुत बढ़िया वर्णन आया है कि मुनि किसे कहा जाता है और उनके आचरण क्या होते हैं। वैसे तो जनरल तो सभी लोग, लगभग सभी लोग जानते हैं, मुनि वह होता है जो मनन करता है, आध्यात्मिक विचारों का मनन करता है, उसके लिए तप करता है, चिंतन करता है और श्रेष्ठ बातों का दर्शन का मनन करके वह ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शास्त्र में मुनि का क्या वर्णन आता है। तो महाभारत में देखते हैं कि मुनि का वर्णन आदि पर्व में दिया गया है। तो 9वें श्लोक में बताया गया है, अरण्ये वस्तो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः ग्रामे वा वसतो अरण्यम स मुनिः स्याद् जनाधिपः। अर्थात कह रहे हैं कि अरण्य में निवास करते समय, अर्थात वन में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वन पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। यानी अगर वो ग्राम में निवास कर रहा है तो वन उसके पीछे है, वन में निवास कर रहा है तो ग्राम उसके पीछे है। ऐसा जिसके पीछे है वह मुनि कहलाता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मतलब यह हुआ कि जब गांव में है तो एक तरह से वन उसका पीछा कर रहा है, वन उसके पीछे है, अर्थात एकांतवास उसके पीछे है। यानी उसको गृहस्थी में ऐसा कोई बहुत रुचि नहीं, वैराग्य उसमें हो चुका है, तो वह जो है मुनि है। गांव में रहते हुए भी मुनि है। जो एकांत में है, अकेला ही घर में रहता है, बहुत ज्यादा गृहस्थी वाली बात नहीं करता है, लोगों से संवाद करता है तो अध्यात्म की ही करता है, उसको बहुत वैराग्य हो जाता है, धन के पीछे उतना नहीं भागता है, धन को सही जगह लगाएगा अभी तो सही जगह लगाता है। तो घर में ही बैठ करके वह ध्यान मनन स्वाध्याय कर रहा है, वो मुनि है। और जो वन में चला गया है, तो वन में चला गया है तो ग्राम उसके पीछे है, अर्थात वह ऐसी उपलब्धि को हो जाता है कि आम लोग जो हैं उसके पीछे पीछे आते हैं। यानी उसकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उसको जानते हैं कि यह जो है स्वाध्याय कर रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तपस्या कर रहा है और शांत है, वाणी पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियों का दमन कर लिया है, इंद्रियों का शमन कर लिया है, सत्य करुणा न्याय प्रेम के हिसाब से यह चल रहा है, उन गुणों को उसने धारण कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ग्राम उसके पीछे आ जाता है, ग्राम उसको भोजन देता है, उसके गुणों को सुनता है, उसको अपने जीवन में उतारता है और उसकी ओर प्रेरित होता है। वह लगातार नित्य सबके कल्याण में भी लगा रहता है। तो इसी को यहाँ पर महाभारत में कहा गया है कि वह ऐसा होता है, उसमें राग द्वेष सुख दुख इस तरह का जो द्वंद्व है, इससे वह ऊपर उठा हुआ होता है। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ बताया गया है कि वह साफ सुथरा रहता हो, यानी शौच क्रिया उसकी सही हो, सफाई हो, हाँ, और
सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठा हुआ, जो कि गीता में उपदेश दिया गया है। तो जो बहुत खाता नहीं हो और सिर्फ जीने के लिए खा रहा हो, इस तरह के व्यक्ति को मुनि कहा गया है। जो कृषकाय हो गया हो, दुबला पतला हो गया हो, क्योंकि अत्यधिक भोजन नहीं कर रहा है वो उतना ही भोजन कर रहा है जिससे कि वह भजन और योग ध्यान ये सब कर सके। और जैसे पशु होते हैं उस तरह से वह आहार ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष में समर्थ होता है, यानी मोक्ष का वह पात्र हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि एकांत में ही वह रहे, एकांत में ही विहार करे और सात्विक भोजन करे। ये नहीं कि तामसी भोजन राशि भोजन कर रहा है, यानी मांस मछली अंडा ये सब उसको नहीं खाना है, हाँ, शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, और इस तरह की जो चीजें हैं, बासी भोजन नहीं करना है, ये सब जो है उसका वह ध्यान देता हो। तो ये सब जो है लक्षण होते हैं मुनि के। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।